ये अगर आप चाहें तो इस तरह से शेप पट्टी के साथ भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप स्केल की मदद के साथ भी इस तरह से लाइन लगा सकते हैं। लेकिन ये लाइन यहां से आधा इंच बाहर जाएगा ही जाएगा। सो माय डियर फ्रेंड, कैसे हैं आप सब? कैसा है मेरा यूट्यूब फैमिली बन चुके हो अब आप, है ना? तो क्या है कि कुछ लोग कमेंट करते हैं तो फिर कमेंट पढ़ के थोड़ा ऐसा अपनापन सा लगता है ना? तभी कहते हो कमेंट कर लिया करो। एनीवे, तो अभी ये शर्ट का कटिंग करने जा रहा हूं। कपड़े का सीधा साइड अंदर की तरफ रहेगा और उल्टी साइड बाहर की तरफ रहेगी। सबसे पहले मैं आपको इसके साइज से रूबरू करा देता हूं। तो शर्ट का जो साइज है उसकी लंबाई है 29.5 इंच, छाती है 41 इंच, कमर है 36 इंच, और पेट से, राउंड पेट से इसका साइज है 37.5 इंच, और हिप है 40.5 इंच। शर्ट में हिप का साइज जरूर लिया करो, उससे फॉल ज्यादा बेटर आता है, ठीक है? तो हिप का साइज 40.5, तीरा 18 इंच, गला है 15 इंच, और बाजू की लंबाई है 25 इंच। तो ये कॉलर और ये चीजें स्टैंडर्ड साइज की रहेंगी। तो इसी साइज के हिसाब से मैं कटिंग करूंगा और बारीकी से कोशिश करूंगा बताने की। अगर आप समझ जाओ तो ज्यादा बेटर है। एनीवे, तो ये हमारा ये जो किनारा पट्टी है, सबसे पहले इसको टेबल की लेयर पर आप सीधा बिछा लेना, ठीक है? एक जैसा डिस्टेंस होना चाहिए आपका, ऐसे टेढ़ा बेढ़ा मत बिछाना, ठीक है? बिल्कुल स्ट्रेट लेयर होना चाहिए। और एल स्केल को किनारे पट्टी पर एकदम स्ट्रेट रखते हुए यहां आप ऊपर एक 90 डिग्री का लाइन जो है ये सबसे पहले लगाएंगे। क्लियर? अब इसके बाद हमारा जो लंबाई है यहां से शुरू होगा। लंबाई मैंने अभी बताया आपको 29.5 इंच। अगर निकल गया है वीडियो के अंदर, टेंशन मत लो, डिस्क्रिप्शन में चेक कर लो, मैंने लिखा होता है साइज। क्लियर? अब हमारा यहां से चेस्ट का निशान जो है वो लगाने का पोजीशन बनाना पड़ेगा, क्योंकि चेस्ट है इसका 41 इंच, ठीक है? तो हमेशा एक चीज ध्यान में रखना, जिसका बनाने जा रहे हो, है ना, उसको बॉडी मेजरमेंट जैसे आपने लिया है, उसका साइज लिया है जैसे आपने, तो आप एक बार उसको अपने नजर में जरूर बिठा लेना, ठीक है? कि मैं उसका कटिंग करने जा रहा हूं, उसका बॉडी शेप ऐसा था, वो थोड़ा मोटा था, थोड़ा पतला था, थोड़ा चेस्ट बाहर है, तो जिसका है वो थोड़ा सा एक बार आप अज्यूम कर लेना, ठीक है? अब यहां से हमारा ये जो छाती का निशान है ये है 41 इंच। 41 का चौथा हिस्सा आ गया हमारा 10.25 इंच। तो इसका निशान मैं 2 सूत कम पे लगाऊंगा। क्लियर? 10 पे। अब 10 पे क्यों लगाने का रीजन है वो ये है कि इसको मीडियम फिट चाहिए, ठीक है? ये ज्यादा ना लूज पहनना चाहता है और ना ही ज्यादा टाइट पहनना चाहता है। तो मीडियम सा है, तो मीडियम के लिए 2 सूत ही कम करना, इससे ज्यादा कम मत करना। क्लियर? और अगर लूज फिट चाहिए तो प्रॉपर पूरा 10.25 ही आएगा। ये भी तरीके होते हैं, अगर आप इन चीजों की तरफ ध्यान नहीं दोगे तो कौन देगा मेरे भाई। अब नीचे घेरे का जो लाइन है ये हल्का सा इस तरह से तिरछा करना है, टेढ़ा करना है ऊपर की तरफ, और नीचे जो हमारा घेरे का फोल्ड होगा कपड़ा, उसका भी आपने इसी तरह से ही फोल्ड करना है। क्लियर? ये देखिए, ये हमारा लाइन आगे कंटिन्यू करना पड़ेगा। एनीवे, अब हमारा ये जो किनारा पट्टी है ना, यहां से 1.25 इंच आपने छोड़ देना है। किनारा पट्टी से 1.25 इंच पे आपने छोड़ देना है, आगे चले जाना है, ठीक है? ऐसे निशान लगाने हैं। क्यों लगाने हैं? क्योंकि यहां पर हमारा जो शर्ट का 1.25 इंच का पट्टी होता है, फ्रंट पट्टी है ना, वो पेस्ट होगा। तो उसके लिए हमें ये फैब्रिक रखना पड़ता है जहां पे हमारे जो काज होते हैं, है ना,
काज, जिनको बटन होल स्टिच बोलते हैं, वो होते हैं। और यहाँ पर हमारा नेक आ जाएगा 2.5 इंच पे, और ये यहाँ से आएगा हमारा अप्रोक्सीमेटली, ये जाएगा हमारा 3 इंच पे। ठीक है, ये 3 इंच पे बैठेगा। अब ये कम रखना है, ये वैसे अगर इसकी जो फॉर्मूला है अगर उसके हिसाब से हम चलेंगे तो ये बैठ रहा है 3.5 से 1 सूत कम के ऊपर, लेकिन हम इसको थोड़ा सा और कम रखेंगे। क्यों? क्योंकि जब हम कॉलर और बैंड को इसके साथ सिलाई करेंगे तो ये कहीं बड़ा ना हो जाए। ठीक है, तो ज्यादा बेटर है आप इसको कटिंग के टाइम पे कम काटें, उस समय आप इसको छाट के बड़ा कर सकते हैं उसके बराबर कॉलर और बैंड के। क्लियर? अब हमारा जो है नेक्स्ट पॉइंट वो है तीरा। तीरा है 18 इंच, 18 का हो गया आधा, 9 इंच, और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन, यानी कि 9.5 इंच के ऊपर हमारा निशान आ जाएगा। और यहां से आ जाएगा हमारा 2.25 इंच के ऊपर निशान, और जो हमारा चेस्ट का है 41 इंच, उसका निशान आ जाएगा हमारा 10.25 इंच। यहां से ये जो हमने 2.25 अंतर किया था मेजरमेंट, अब यहां से चालू होंगी। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा 10.25 इंच, और यहां से आ जाएगा हमारा 2 इंच से 1 सूत कम, मीडियम फिट, 2 इंच से 1 सूत कम। यहां से 6 इंच नीचे, ये पेट और छाती के बीच का जो शेप पोजीशन होता है ये वो है। यहां से इसका साइज है 36 इंच, तो 36 का हो गया हमारा 9 इंच, और 9 में हमने 1.5 इंच और 1 सूत, 1.5 इंच और 1 सूत हमने इसमें मीडियम फिट में लूजिंग रखना है। और जो पेट पे साइज है वो है 37.5, तो 37.5 का हो गया 9.5 से 1 सूत कम, और यहां से आ जाएगा हमारा अगेन जो है वो 1.5 इंच और 1 सूत। हिप पर साइज है 40.5 इंच, तो 40.5 का हो गया 10 इंच और 1 सूत, और यहां से भी हमारा 1.5 इंच और 1 सूत पे निशान जो है ये आ गया। ये हमारा आगे की तरफ शेप बढ़ाते हुए चला जाए कोई दिक्कत नहीं, लेकिन कम नहीं होना चाहिए 1.5 इंच से। ठीक है, अब यहां से यहां तक ये हमारा जो है शेप इस तरह से शेप पट्टी के साथ मिला दिया जाएगा। ये देखिए, बहुत ही नीट और बहुत ही खूबसूरत तरीके से जो है वो शेप जो है वो बना देना है, ताकि पहनने के बाद उस पर्सन को भी शर्ट पहनना थोड़ा सा खूबसूरत लगे। ठीक है, अब हमारा ये जो आर्म होल वाला लाइन है इसको मिला देना है, और ये हमारा जो शोल्डर वाला पॉइंट है ये इसको इस तरह से मिला दिया जाएगा। ठीक है, अब हमारा ये जो पोर्शन है ये देख लो कितना है, ये अप्रोक्सीमेटली आ रहा है हमारा 8.5, तो 8.5 का आधा कर लिया हमारा 4.25 इंच। जहां पे इसका हाफ आया वहां से 1/2 इंच, आधा इंच आपने अंदर की तरफ एक निशान लगाना है, और ये जो हमारा कर्व है इसको आपने इस तरह से बिठाना है कि हमारा आधा इंच पॉइंट और हमारा ये शोल्डर पॉइंट और ये हमारा जो चेस्ट का कॉर्नर है ये आपस में मिलना चाहिए। ये इस तरह से आपने बिठा लेना है। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा गले का हल्ला। क्लियर हो गया आपको? फ्रंट की जो शर्ट है उसकी कटिंग के अंदर जो हमारे मार्क होते हैं यानी कि जो निशान होते हैं वो मैंने लगा दिए हैं। अब इसका कटिंग करेंगे तो उसके बाद मैं बैक का कटिंग करूंगा। सो डियर, ये हमारा जो बैक है शर्ट का उसका कटिंग करने के लिए मैंने कपड़े को बिछा लिया है, और ये कितना फोल्ड करना है कपड़ा हमने, ये जितना हमारा छाती है 41 इंच, चाहे छाती बड़ा हो चाहे पेट बड़ा हो चाहे हिप बड़ा हो, तो जो साइज सबसे बड़ा होता है उसका चौथा हिस्सा प्लस हमने जो लूजिंग रखी है उतना अपने कपड़े को फोल्ड कर लेना है। और यहाँ पर हमारा ये जो फ्रंट है इसको इस तरीके से आपने प्लेसमेंट करना है। ये देखिए, ये हमारा इस पोजीशन पे बैठेगा। ठीक है, जो हमारा ये जो नॉचेस हमने लगाए थे 2.25 इंच वाले पॉइंट के ऊपर,
इन नॉचेस को आपने नीचे कपड़े से फोल्ड से केवल और केवल आधा इंच ही बाहर की तरफ रखना है, उससे ज्यादा मत रखना। ठीक है, ये आधा इंच बाहर आएंगे। क्लियर? ये हमारा जो फ्रंट का नॉचेस लगे थे ये बैक वाले कपड़े के फोल्ड से आधा इंच इधर होंगे। ठीक है, बाहर की तरफ आ जाएंगे। ये हमारा जो शोल्डर का जहां से हमने डाउन किया था वहां पर आपने इस तरह से एक निशान जो है ये लगा देना है सबसे पहले। उसके बाद हमने इस पोजीशन पे ये जो नीचे बैक कटिंग करने के लिए ये जो फोल्ड है इसके ऊपर हमारा ये जो एल स्केल है ये एकदम 90 डिग्री पे होना चाहिए, और ये जो हमारा पॉइंट बना है इसके ऊपर हमने इस तरह से एक लाइन जो है 90 डिग्री का ये लगाना है सबसे पहले। और यहां पर हमारा जो तीरा है वो है 18 इंच। 18 का हो गया आधा 9 इंच, और आधा इंच सिलाई का मार्जिन लेके 9.5 इंच के ऊपर ये पॉइंट बैठेगा। और यहां से हमारा ये आ गया पॉइंट। क्लियर? इसको चेस्ट वाले पॉइंट के साथ आपने इस तरह से मिला देना है। और कपड़े का उल्टी साइड के निशान साथ साथ जरूर लगाएं ताकि कारीगर को हेल्प हो जाए। क्लियर? उसको दिक्कत ना आए, कल को वो जब बनाएगा तो फिर वो सीधा और उल्टा कई बार पहचानने में गलती हो जाती है, क्योंकि जो कपड़े होते हैं इनमें थोड़ा सा कई बार जब किनारा पट्टी हट जाता है तो दिक्कत आ जाती है थोड़ा सा, है ना। तो ज्यादा बेटर है आप साथ साथ लगाएं, किसी का दिक्कत क्यों बढ़ाना, कम कीजिए दिक्कत किसी का। अब यहां से ये जो मैंने निशान लगा लिए हैं इसके ऊपर मैं बैक का कटिंग करूंगा, उसके बाद मैं बाजू का कटिंग करके बताऊंगा आपको। तो फ्रेंड्स ये बाजू का कटिंग करने के लिए कपड़ा बिछा लिया गया है, और यहां से हमें कपड़े को इस तरह से फोल्ड करके बिठाना है आपको। ये जो हमारा ऊपर का पोर्शन होता है ये ज्यादा होता है, नीचे का पोर्शन कम रखना है। और ये कितना ज्यादा और ये कितना कम ये रखना है हमने, जितना हमारा छाती है उसका चौथा हिस्सा किनारा पट्टी को छोड़ के, और नीचे से 6.25 इंच किनारा पट्टी को छोड़ के ये होना चाहिए। क्लियर? थोड़ा सा आपको इसमें बिठाने में थोड़ा सा टाइम लग जाए, लेकिन घबराना नहीं और इस चीज को भूलना भी नहीं है। ये हमारा यहां से चौथा हिस्सा छाती का, ठीक है, किनारा पट्टी को छोड़ के। और हमारा ये जो एल स्केल है इसके आपने इस तरह से 90 डिग्री पर इस फोल्ड के ऊपर आपने रखते हुए यहां सबसे पहले एक 90 डिग्री का लाइन जो है ऊपर की तरफ लगाना है, और यहां से ये हमारा डाउन आएगा जी 4 इंच के ऊपर। ठीक है, और ये हमारा यहां से 10.25 इंच के ऊपर। क्लियर? क्योंकि छाती हमारा है 41 इंच, 41 का चौथा हिस्सा हो गया 10.25, तो ये 10.25 इंच के ऊपर आएगा। अब बाजू का लंबाई है 25 इंच। ठीक है, तो 25 के हिसाब से आपने चलना है। इस तरह 25 को इस तरह मेजरमेंट टेप को पकड़ लेना है, इधर आपने ये मेटल का जो पीस है इसको ऐसे जाने देना है, और यहां से 1.5 इंच कम कर देना है। ठीक है, 23.5 इंच के ऊपर हमारा ये जो निशान है ये इस तरह से बैठेगा। क्लियर? 1.5 इंच क्यों कम करना है? क्योंकि नीचे हमारा 2.5 इंच का कफ आएगा, और ऊपर का नीचे का जब उसको ज्वाइन करेंगे आपस में सिलाई करेंगे तो सिलाई का मार्जिन निकालने के बाद ये जो है ये 25 इंच हमारा रेडी हो जाएगा। अब यहां से बिल्कुल सीधा लाइन नहीं जाता है, यहां से ये 2 सूत निशान जो है ये लगा के आपने एल स्केल को इस तरह से टेढ़ा करना है, और ये हमारा इस तरह से मार्क होगा। क्लियर? ये लाइन थोड़ा सा नीचे डाउनवर्ड टेढ़ा ही जाता है। ठीक है, अब हमारा ये जो पॉइंट है ये यहाँ पे इस तरह से मार्क करके आपने ये जो हमारा और आपका शेप पट्टी होगा उसकी हेल्प के साथ आप इस तरह से कर्व लगा दीजिए, अच्छा लगेगा और अच्छी तरह से फिटिंग आएगी। ठीक है, अगर आप स्केल से लगाएंगे तो वो हो जाएगा हमारा जो लूज फिट पहनते हैं, है ना, यंगस्टर ये पहनते हैं, यंगस्टर वो नहीं पहनते, आजकल जो ट्रेंड है उस हिसाब के बात कर रहा हूं। ठीक है, तो ये लूज फिट अगर चाहिए
तो ये लाइन स्केल से मिलाना, अगर मीडियम फिट या फिटिंग वाला चाहिए तो शेप पट्टी की हेल्प लेना है। ठीक है, अब यहां से हमारा ये पॉइंट आ गया 10.25 इंच के ऊपर, इसका आधा कर लेना है। ये आ गया हमारा 5 इंच और 1 सूत। क्लियर, और ये हमारा 2.5 से हल्का सा ज्यादा, और यहां से भी 2.5 से हल्का सा ज्यादा। क्लियर, यानी कि इस लाइन को हमने 4 बराबर हिस्सों में बांट लिया। अब यहां से ये जो फर्स्ट पॉइंट है, यहां से 0.25 इंच के ऊपर एक निशान लगा लीजिए, सेंटर वाले से ½ इंच के ऊपर निशान लगा लीजिए, और यहां से 2 सूत के ऊपर इस तरह से निशान लगाने हैं। और आपने अपनी सीजर यानी कि कैंची की मदद से इन निशान की तरफ कटिंग करते हुए जाना है। इन निशान को आपस में इस तरह से काटते जाओगे इधर, तो ऑटोमेटिकली आपका ये जो बाजू का ये जो शेप है ये ऑटोमेटिकली बन जाएगा। ठीक है, ये इजी मेथड है, और इस फॉर्मूले को मैंने बहुत बारीकी से अपने जो कटिंग है उसमें बिठा लिया हुआ है। ठीक है, और मेरे को 24-25 साल हो गए हैं काम करते। है वही है जो हम लोग बाकी करते हैं, लेकिन वो तरीका समझाने का थोड़ा पेचीदा है। ठीक है, कईयों को समझ आता है, कईयों को नहीं आता, तो इसको इजी वे में मैंने बता दिया है। आपको समझ में आ गया? अब जिनको आ गया है वो वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दे दिया करो। ठीक है, ये मैंने इजी मेथड के साथ, ताकि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनको जल्दी समझ में आ जाए। ठीक है, ज्यादा परेशान ना हो बेचारे, वैसे ही लाइफ में बहुत सी परेशानियां होती हैं। तो मेरा मकसद यही है इन वीडियोस को बनाने का, कि जो लोग इस काम से जुड़े हुए हैं उनको कटिंग के टाइम पे अगर कोई मुश्किलात आती हैं तो उसमें मैं थोड़ा सा अपना जीवन का योगदान डाल रहा हूं। आपको समझाने में थोड़ा टाइम लगेगा, लेकिन कोई बात नहीं, काम आएंगी ये चीजें, है ना। चाहे आपके है, चाहे कोई भी वीडियो देखेगा उसको लाइफ में काम आएंगे। मैं कोई इसके चार्जेस नहीं ले रहा, ये मैंने एक तरह का सेवा लगाई हुई है ना, भगवान के नाम का। चलो कोई बात नहीं, किसी का हेल्प भी हो जाए इसी बहाने। क्लियर, तो ये हमारा बाजू का इस तरह से कटिंग होगा। अब हमारा टर्न आ गया है इसका शेप बनाने का, तो वो कैसे बनेगा वो भी ध्यान से देखना। बहुत इजी वे में और बहुत आसान तरीके से बताने की कोशिश करूंगा, आप समझ जाना। ठीक है, यहां से हमारा ये जो फर्स्ट पॉइंट है ये 4 बराबर हिस्सों में बांटा था हमने, और ये जो हमारा यहां से फर्स्ट पॉइंट है, यहां से 1.25 इंच नीचे एक निशान लगाना है। आप चाहें तो मेजरमेंट के साथ आप इस तरह से देख सकते हैं, लेकिन क्या है, अब ये जो छोटी छोटी मेजरमेंट्स होती हैं ये आंखों में बस चुकी हैं। ठीक है, अब अंदाजा हो गया हुआ है कहाँ पे कितना आएगा। तो एनीवे यहां से 1.25 इंच, ये जो हमारा सेंटर पॉइंट निकला था यहां से 2 सूत आगे, और ये जो हमारा लास्ट पॉइंट है यहां से 2 सूत ऊपर। बस ये 3 चीजें आपने याद रखनी है। कोई ज्यादा मुश्किल तो है नहीं कि बहुत ज्यादा मुश्किल वे में बता रहा हूं, फिर आप फंस जाओगे। अगर मैं वो तरीका बताऊंगा तो आप फंस जाओगे, नहीं समझ में आएगा। ठीक है, तो क्या है, ये 2 लेयर और ये 2 लेयर नीचे हैं। इन 2 लेयर के अंदर इस तरह से आपने सीजर अपनी कैंची को रखते हुए किनारे से आपने इस तरह से गोलाई में कटिंग करना है। ठीक है, गोल शेप में कटिंग करना है इस तरह से, और ये आपने इन निशान को टच करना है। आप जूम करके चेक कर लो बेशक, इन निशान को आपने इस तरह से चेक करते हुए कटिंग करना है। ये देखिए, ठीक है, आप इस तरह से कटिंग करेंगे, ऑटोमेटिकली आपका ये जो शेप है फ्रंट का बाजू का वो अपने आप बन जाएगा। ठीक है, तो ज्यादा आसानी से समझ में आ जाए, यही मेरा मकसद है। ज्यादा घुमा के क्यों बात करनी, जब सिखाने बैठ ही गई किसी को तो यार सिखाओ। फिर सीखने वाले तो हैं ही बीच में लोग, ज्यादा सीखने वाले नहीं होंगे, लेकिन जो सीखने वाले हैं वो लाइक भी करते हैं वीडियो को, वो कमेंट भी करते हैं, और अगले वीडियो का इंतजार भी करते हैं। वो बेल आइकन को क्लिक करके सिलेक्ट ऑल कर लेते हैं। ठीक है, ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालता हूं उन तक पहुंच जाता है। और जो घूमने आए हैं कभी इस वीडियो में कभी उस वीडियो में, वो अपने दिमाग के हिसाब से आसानी वाला तरीका जो है
वो ढूंढते हैं। तो चलो कोई बात नहीं, घूमते रहने दो उनको। अब हमारा ये जो बैक है, यहाँ से 3 सूत यहाँ से पकड़ के ये हल्का सा गोलाई में शेप बना के ये कम करते 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 लास्ट में आपने इस तरह से कटिंग कर देना है। ठीक है, ये बैक का बाजू का कटिंग करना इस तरह से ये जरूरी होता है। जो मीडियम फिट या फिटिंग वाली शर्ट्स होती हैं, मेरे पास ज्यादा आते ही यंगस्टर है ना, तो ओल्ड एज जब आएंगे थोड़ा लूज पहनने वाले, तो उसमें ये चीज नहीं करना है। ये केवल और केवल फिटिंग वाली जो शर्ट है या जो सेमी फिट है उनके लिए करना है। तो अभी मैं बाजू का कटिंग कर लिया है, अभी मैं तीरे का कटिंग करने जा रहा हूं। सो फ्रेंड्स, ये तीरे का कटिंग करने जा रहे हैं, तो कपड़े को किस तरह से बिठाना है। जय माता दी। एनीवे, सो फ्रेंड्स, ये तीरे का कटिंग करने जा रहे हैं। कपड़े को इस तरह से आपने बिठा लेना है और ये कितना फोल्ड करना है। एक तो ये फोल्ड जो है ये बराबर होना चाहिए, ऐसे इस तरह से टेढ़ा मेढ़ा करके मत रखना। ठीक है, ये जो फोल्ड है ये भी 90 डिग्री के हिसाब से ही चलेगा। और जो तीरा है उसका अपना नेचर है। तीरा हमेशा ऑन ग्रेन कटिंग होता है, लंबाई में, चौड़ाई में कटिंग नहीं होता। तीरा हमेशा लंबाई में होता है। तो ये कितना फोल्ड करना है, जितना हमारा तीरा है उसका आधा कर लिया। 18 तीरा है, 9 कर लिया और 1 इंच एक्स्ट्रा रखना है। ठीक है, अगर आपके पास कपड़ा नहीं है, कम है, तो 1.25 इंच कर लेना। ठीक है, लेकिन इससे कम मत कर लेना। वो क्यों करना है वो सारी चीजें अभी बताऊंगा आपको। इसको 90 डिग्री पे आपने प्लेस कर देना है पहले कपड़े को, और यहां से आपने जो हमारा ये जो फोल्ड है, इस फोल्ड के ऊपर आपने एल स्केल को 90 डिग्री के ऊपर रखना है यहां से, और यहां पर 90 डिग्री का लाइन नीचे इस तरह से लगा देना है। क्लियर? अब यहां से तीरे का चौड़ाई कितना आएगा, है ना, ये बहुत से लोगों का क्वेश्चन है। ये मैं थोड़ा सा, मुझे लग रहा है आपके वीडियो एंगल में नहीं दिख रहा होगा, तो एनीवे मैं थोड़ा ऊपर सरका लेता हूं। ये हमारा यहाँ पर 90 डिग्री का लाइन जो है ये लग चुका है। अब बहुत से लोगों का ऐसा सवाल है जो कमेंट में लिखते हैं, वो कमेंट एक तरह से सवाल ही होते हैं, है ना। तो वो क्या है कि तीरे का चौड़ाई कितना रखना है। बात तो वो आ रही है ना, मैं आपको समझाता हूं। जो हमारा तीरा है, चाहे वो 38 इंच का है, 36 है, 34 है, 42 है, 40 है, 44 है, 46 है, 48 है, जितना भी है, सबको 5 इंच का डाली जा रहे हैं। मैंने देखे हैं बहुत वीडियो। ठीक है, तो सबको 5 इंच का नहीं डलता है मेरे भाई। अगर फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे तो वो ज्यादा बेटर है। अब फॉर्मूला क्या है, बहुत से लोगों का कमेंट आ रहा था, तो मैंने कहा चलो बता देता हूं, है ना। आज ये हमारा जो तीरा है ये आ रहा है 18 इंच। ठीक है, 18 इंच तीरा हो गया। 18 का आपने चौथा हिस्सा करना है। 18 का चौथा हिस्सा, 18 का आधा हो गया 9, और 9 का आधा हो गया 4.5 इंच। तो उसमें आधा इंच प्लस करना है। कितना हो गया, 4.5 में आधा इंच प्लस किया तो कितना हो गया, 5 इंच। ठीक है, तो ये तीरा इस हिसाब से पड़ता है। इसका फॉर्मूला ये है, ये नहीं है सभी को 5 इंच का डाली जाओ सभी को। ये यार तुक्केबाजी मत चलाओ, सिखाने हैं
तो प्रॉपर मेथड और प्रॉपर तरीके के साथ अगर आप किसी चीज को सिखाने बैठोगे तो ज्यादा बेटर है। कल को वो अगर काम करेगा ये तो दिक्कत में आ जाएगा, है ना। तो वो दिक्कत में ना आए आगे जाके, आप उस हिसाब से उसको बताओ। ये यहां से 5 इंच, यहां से 5 इंच, दोनों लाइन ये स्ट्रेट हो गई। अब यहां से हमारा ये जो पॉइंट है ये कितना आ जाएगा, ये 9 प्लस आधा इंच, क्योंकि 18 तीरा है तो 9 इंच और आधा इंच हमारा सिलाई का मार्जिन। यहां से भी ऊपर से भी हमें 9.5 इंच के ऊपर इस तरह से निशान लगा लेना है, ठीक है। और इस निशान से नीचे हमने एक निशान लगाना है, वो है हमारा 1.25 इंच के ऊपर। 1.25 इंच के ऊपर आपने इस तरह से एक निशान लगाना है और इस लाइन को बहुत हल्का सा आपने इस तरह से निशान एक दे देना है। फ्रंट का जो गले का हल्ला है वो हमने कितना बनाया था, हमने बनाया था 3 इंच के ऊपर। यहां पर भी हम 3 इंच के ऊपर इस तरह से बना देंगे। अब यहां से ये डाउन होगा हमारा 1.5 इंच से एक सूत कम के ऊपर। ये भी फॉर्मूला है, इसका भी किसी भी दिन बता दिया जाएगा किसी वीडियो में। सब ऐसे लाइन बना के बॉक्स बना के 2 इंच डाउन करके सबका वैसे नहीं होगा यार, वो तरीके नहीं हैं, वो तुक्के हैं, फॉर्मूले नहीं है वो। तो फॉर्मूलों के हिसाब से चलो तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट आएंगे। क्लियर। अब हमारा इस लाइन को, ये जो 1.25 इंच लाइन नीचे किया था, इस पॉइंट के ऊपर आपने इस तरह से मिला देना है और यहां पर आपने आधा इंच बाहर की तरफ एक निशान लगाना है आगे, ठीक है। आप समझ में आया मैं क्यों कह रहा था कम से कम 1.25 इंच कपड़ा फालतू रखना है जब आप तीरे का फोल्ड करेंगे। ये अगर आप चाहें तो इस तरह से शेप पट्टी के साथ भी लगा सकते हैं, और अगर आप चाहें तो आप स्केल की मदद के साथ भी इस तरह से लाइन लगा सकते हैं। लेकिन ये लाइन यहां से आधा इंच बाहर जाएगा ही जाएगा, ठीक है। ये हमारा हो गया तीरे का निशान, और ये हमारा आ जाएगा जो गले का हल्ला है, उसको मैंने इस तरह से ड्रॉ कर लिया है। ये हमारा जो शर्ट का कटिंग है वो कंप्लीट हो चुका है। अब मैं इसको कटिंग ही करूंगा, फ्रंट, बैक, बाजू और तीरा। अगर आपको अच्छे लगे हैं, कटिंग का कुछ समझ में आया है, अगर नहीं आया तो कमेंट कीजिए, अगर आ गया है तो वीडियो लाइक कीजिए। तो फिर मिलते हैं बहुत जल्द किसी अगले नए वीडियो में, तब तक दीजिए मुझे इजाजत।